एमयू में हंगामे के बाद 14 तलबा के खिलाफ मुल्क से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने 8 तलबा को मुअत्तल कर दिया है। फिलहाल कैंपस में हालात मामूल पर हैं, ताहम इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला भी जारी है। जिला इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से सीसीटीवी फुटेज भी मांगा है। एमयू में एमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के दौरे को लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में तलबा के 2 ग्रुप में तसादुम के बाद इल्जामात का सिलसिला जारी है। जहां एएमयू तलबा यूनियन के ओहदेदारान उसे भारतीय जनता पार्टी और उसकी ज़ैली तंजीमों की साजिश करार दे रहे हैं, वहीं अक़लियती इदारों की निगरानी कमेटी के रुकन मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को फौरी तौर पर हटाकर यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। तलबा यूनियन ने शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैंपस में अब हालात मामूल पर हैं, इजाफी फोर्स को तैनात किया गया है। बीजेपी युवा मोर्चा की जानिब से यूनियन के ओहदेदारों और दर्जनों तलबा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। नहीं, बिल्कुल इन लोगों ने पूरे मुल्क भर के अंदर, आप देखें अलीगढ़ में कुछ बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने छुटभटिया नेताओं को छोड़ रखा है कैंपस के अंदर। वो लगातार पिछले 5-6 महीने से कैंपस का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अलीगढ़ प्रशासन से बस मैं यही मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि जो भी लोग यहाँ पे आए थे, जो अभद्रता की गई है, जिन लोगों ने फायरिंग करी है, उन लोगों पे सख्त से सख्त और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और अगर नहीं होता है तो ये इस बात की गवाही है कि ये प्रशासन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रेशर में आके ऐसे लोगों को सपोर्ट दे रहा है। यह सारा जो घटनाक्रम अंजाम दिया गया है यह गंभीर है। निश्चित रूप से इसमें यह संज्ञान में आता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर वह यूनिवर्सिटी चलाने के अपने आप को स्थिति में नहीं पाते हैं। उन्हें तुरंत इस पर इस्तीफा देना चाहिए और यूनिवर्सिटी के अंदर साइन उनकी कोशिश करनी चाहिए। पूरे छात्र एक बार यूनिवर्सिटी को बंद करके पूरी यूनिवर्सिटी की तलाशी हो। जिला इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से CCTV फुटेज भी मांगा है। वहीं यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए कुल 8 तलबा को मुअत्तल कर दिया है। साथ ही एमयू कैंपस में दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी है। देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह की घटनाक्रम कल हुआ था, उससे पहले ये जो दो लड़के जो सुलेमान हाल में रहते थे और बीटेक के छात्र थे, इमरान और मनीष कुमार, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, जिसके कारण यूनिवर्सिटी ने इस पूरे मामले का संज्ञान किया और इन दोनों छात्रों की जो कंप्लेंट थी उसकी बुनियाद पर प्रॉक्टर ने कार्रवाई करते हुए कि इन लोगों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की, यूनिवर्सिटी में उपद्रव फैलाने की कोशिश की, बाहरी तत्वों को बुलाया, तो जिसके कारण उन्होंने अजय सिंह, मनीष कुमार, अमन शर्मा, पवन जादव, इमरान खां, अब्दुल महबूद, फरहान जुबैरी और आदिल खां, ये 8 लड़कों को इमीडिएट प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और जब तक इंक्वायरी नहीं होती, पेंडिंग इंक्वायरी इनको निलंबित किया गया है और इनको यूनिवर्सिटी कैंपस जो है इनके लिए जो है आउट ऑफ बॉन्ड करार दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को, जिस तरह की कोशिश की गई थी? नहीं, यूनिवर्सिटी में ज़ाहिर लड़कों में झगड़ा हुआ था तो दोनों पक्षों की बात सुनी, यूनिवर्सिटी ने उसको पूरे मामले को देखा और जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेंट थी उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी ने पूरी तीव्रता से कार्रवाई की। वहीं शरपसंदों की साजिश भी बेनकाब हो गई है। धीरज चौधरी नामी एक तालिबे इल्म का कहना है कि उसे ठाकुर अजय सिंह ने रजिस्ट्रार ऑफिस में घुसाया था ताकि रजिस्ट्रार ऑफिस को तहस नहस किया जा सके। आपका नाम? तुम्हारा क्या नाम है? धीरज चौधरी। किस क्लास में हो तुम? BVoc फर्स्ट ईयर। यहाँ क्यों आए थे रजिस्ट्रार ऑफिस? रजिस्ट्रार ऑफिस में मुझे अंदर घुसाया गया था ताकि मैं ताला तोड़ सकूं यहाँ। किसने तुम्हें अंदर घुसाया था? ठाकुर अजय सिंह और अमन शर्मा। उनका क्या इरादा था? रजिस्ट्रार ऑफिस को तहस नहस करना। जिन तलबा के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो हैं अजय सिंह, मनीष कुमार, अमन शर्मा, पवन जादून, इमरान खान, अब्दुल महबूद, फरहान जुबैरी और आदिल खान। अलीगढ़ से कामरान की रिपोर्ट। और मजीद अपडेट के साथ इस वक्त कामरान खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, अलीगढ़ समाई नुमाइंदे। कामरान, बताइएगा इस वक्त कैंपस में हालात क्या कुछ हैं? देखिए सना, मैं आपको बता दूं, जिस तरह का ये कल मामला पेश आया था उसके बाद आज सुबह से पूरी तरह अमन था, मगर जैसे ही ये बात सामने आई कि कल जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला सदर हैं मुकेश लोधी, उनकी जानिब से जो तहरीर दी गई थी उस पर जिला इंतजामिया ने सिटीजन चार्जेस लगा दिए हैं। तो उसके बाद से यूनिवर्सिटी में हंगामी हालात हो गए थे कि भाई 14 लड़कों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा जो कायम किया गया है ये कहीं ना कहीं गलत है और बाब सैयद पर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए। इसका मुतालबा था कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो जिला इंतजामिया की अक्कासी कर रही है, उनकी जहनियत की अक्कासी कर रही है कि ये एक तरफा कार्रवाई ना हो। वहीं जब हमने बात
जी कामरान, फुटेज मांगा गया था यूनिवर्सिटी इंतजामिया से और फुटेज क्या दे दिया गया, सीसीटीवी फुटेज, और उसके बाद अगर जिला इंतजामिया की बात की जाए तो उन लोगों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की गई है जिन लोगों ने हंगामा बर्पा किया था, फायरिंग की थी? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कल इन लोगों ने एफआईआर कराई थी, ऐसे ही कुछ तहरीरें यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से और स्टूडेंट यूनियन की तरफ से भी दी गई थी, मगर अभी तक उसके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से एक तरफा कार्रवाई अभी तक हुई है, जो उल्टा ही यूनिवर्सिटी के खिलाफ हुई है, यूनिवर्सिटी के तलबा के खिलाफ हुई है। और जो शरपसंद अनासर यूनिवर्सिटी के अंदर घुसे थे, उन्होंने हंगामा आराई की थी और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई यानी पुलिस का रवैया जो है वो एक तरफा नजर आ रहा है, नर्म गोशा इख्तियार कर रही पुलिस। जो शरपसंद अनासर थे जो बाहर से यूनिवर्सिटी कैंपस में आए और उन्होंने हंगामा बर्पा किया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से इन लोगों ने तहरीर दी थी यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने और ये कहा था कि कुछ लुफाकर हंगामा आराई की और इन लोगों ने ये किया, तो उसके बाद पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था। और जब नामजद रिपोर्ट इन्होंने तहरीर दी थी नामजद, तो उसके ऊपर नामजद रिपोर्ट भी दर्ज होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हो। जहां तक सिटीजन चार्जेस की बात है तो मैं आपको बता दूं कि जब मुकेश लोधी के जरिए दी गई तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है, तो हमारी आज एसएसपी अजय कुलहरी से बात हुई, जो अलीगढ़ के एसएसपी हैं। उन्होंने ये कहा है कि अभी तक की तफ्तीश में हमें सिटीजन चार्जेस जैसे कोई भी सबूत नहीं मिले। तो हो सकता है कि कुछ घंटे बाद या कल तक ये दफा जो है वो इस एफआईआर में से निकाल दी जाए, मगर अभी फिलहाल ये दफा के अंदर शामिल है। तो जो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी तलबा के लिए भी और पूरे मुल्क के लिए भी बड़ा अहम मसला है कि अभी यूनिवर्सिटी के तलबा के ऊपर आए दिन इस तरह के चार्जेस लगना कहीं ना कहीं गलत है। जी, जाहिर सी बात है। हम आपको ये भी बताते हैं जी सना, मैं ये बता दूं आपको कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जिस तरह से 4 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है, दोनों ग्रुपों के 4 लड़कों के खिलाफ, उसको लेकर भी एएमयू तलबा यूनियन में सख्त गुस्सा है। उनका ये कहना है कि हमें और उन लोगों को एक ही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया गया है, तो जो कहीं ना कहीं गलत है। उनका कहना यह है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बेहद शुक्रिया कामरान हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त मशकूर अहमद उस्मानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर रह चुके हैं। मशकूर अहमद, आपके ऊपर भी सेडिशन का चार्ज लगाया गया है और आए दिन हम देखते हैं गुज़िश्ता अगर 6 महीने की बात कर लें तो लगातार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सुर्खियों में रह रही, किसी न किसी तनाज़े का सबब बन रही है। इन तमाम चीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या है? जी बहुत बहुत शुक्रिया सुना हमसे बात करने के लिए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि ये जो सेडेशन जो चार्जेस जो स्टूडेंट्स के ऊपर लगाए गए हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बहुत बड़ी साजिश है कि उन तमाम स्टूडेंट्स को जो आज के वक्त में जो सरकार की जो पॉलिसीज हैं, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हों, चाहे वो एजुकेशन के मुद्दे हों, चाहे वो ऐसे तमाम मुद्दे जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, रफाइल का इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है देश के अंदर, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाकर जो है एक ऐसे मोड़ पे आके खड़ा कर देना देश के लोगों को और ये बताने की कोशिश करना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है वो कुछ सही नहीं चल रहा है और उसको एक एंटी नेशन इमेज करके प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई। आज से ठीक 3 साल पहले 2 फरवरी की बात है जब जेएनयू के अंदर सेडिशन लॉ का इस तरह से इस्तेमाल हुआ और 3 साल बाद जो है और चार्जशीट सबमिट की जाती है, इसको भी हाईकोर्ट मना कर देती है कि आपको सरकार के अप्रूवल लेना होगा। तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। मैं खुद दिल्ली में हूँ पिछले 2-3 दिन से और जामिया में एक प्रोटेस्ट चल रहा था, उसकी सॉलिडरिटी में मैं आया था जामिया और उसके बावजूद जो है मेरे ऊपर सेडिशन चार्जेस लगा दिए गए जबकि मैं अलीगढ़ में मौजूद भी नहीं हूँ। तो आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है ये मौजूदा सरकार की और पुलिस प्रशासन की। ये कहीं ना कहीं सीधा जो है वो मुख्यमंत्री के इशारे पे हो रहा है और कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि लगातार ये सारी चीजें की जा रही हैं। पिछले महीने यही है जिन्होंने तिरंगा यात्रा बिना परमिशन के निकाली और जब इनको शोकॉज दिया जाता है तो शोकॉज को जो है वो नेशनल इशू बन जाता है। एक स्टूडेंट को शोकॉज मिल रहा है, तो मैंने पहली बार देखा। मशकूर आप यूनियन में रहे और तमाम चीजों से जाहिर सी बात आप वाकिफ रहे और काफी जद्दोजहद आप करते रहे। सवाल आपसे ये है कि अगर दौरा मंसूख कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था, जब असुद्दीन अवैसी कैंपस में आ ही नहीं रहे थे, तो फिर झगड़ा किस बात का था? बाहरी जो शरपसंद अनासर है वो कैसे कैंपस के अंदर आ जाते हैं और फिर हंगामा बर्पा करते हैं? क्या कैंपस की सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं आप चूक मानते हैं? नहीं सना, मैं इसको आपको इस तरह से बताना चाहूंगा कि असुद्दीन ओवैसी कभी यूनिवर्सिटी आ ही नहीं रहे थे। उन्होंने इनविटेशन जो एक्सेप्ट ही नहीं किया था, उनका कोई जवाब ही नहीं आया कि वो यूनिवर्सिटी आ रहे। लेकिन चूंकि इनको अपना पॉलिटिकल गेन करना था पॉलिटिकल गेन करना था इनको अपना, जिसकी वजह से इन्होंने जो है वो जानबूझकर
जो है क्या नाम है, ये वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम इनको घुसने नहीं देंगे। एक शख्स जो कहीं आ ही नहीं रहा है उसको नहीं घुसने देने की बात करना, मैं ये मानता हूँ कहीं ना कहीं वो सही नहीं है। ठीक है, जो कि आ ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश थी। और एक प्राइवेट न्यूज चैनल जो रिपब्लिक टीवी है वो वहाँ पहुंचता है रिपब्लिक टीवी, और उसके अलावा कोई वहाँ पे नेशनल मीडिया नहीं होती है। वो एक चैनल है जो दिल्ली से जाता है अलीगढ़ को इस चीज को कवर करने के लिए, तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड लग रहा है। और वहां से जब रिपब्लिक टीवी की रिपोर्टर जब वहां से रिपोर्टिंग करती हैं तो वो ये कहती हैं कि हम ऐसी यूनिवर्सिटी में खड़े हैं जहां से जो है वो टेररिस्ट निकलते हैं, आतंकवादी निकलते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें प्लान लगती हैं। और जो सेडिशन चार्जेस लगाया गया है, मैं दिल्ली में मौजूद हूँ, बाकी लोग जो वहाँ पे मौजूद नहीं थे उनके भी नाम उस FIR में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में स्टूडेंट की आवाज को दबाने की, तो कहीं ना कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक प्लान के तहत फंसाया जाता है और नाम बदनाम किया जाता है। बेहद शुक्रिया मशकूर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। ताजमहल के तहफ्फुज के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत पर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में विजन डॉक्यूमेंट देने को कहा है। अदालत ने कहा है कि विजन डॉक्यूमेंट के बाद ही मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आगे बढ़ेगी। लखनऊ से नजफ अशरफ के लिए पहली परवाज कल अमौसी एयरपोर्ट से रवाना होगी, जिसे वजीर दाखिला राजनाथ सिंह हरी झंडी दिखाएंगे। वाज़ेह है कि 2003 से मुसलसल ये मुतालबे किए जा रहे थे कि लखनऊ से नजफ अशरफ और मदीना मुनव्वरा के लिए रास्त परवाजों का सिलसिला शुरू किया जाए। मदीने के लिए तो अभी परवाजें नहीं शुरू की जा रही, ताहम कल एयर इंडिया की पहली परवाज सुबह 11:30 बजे लखनऊ से दिल्ली और फिर दिल्ली से 1:55 पर जिद्दा के लिए रवाना की जाएगी। इस मौके पर राजनाथ सिंह के हमरा उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला दिनेश शर्मा समेत कई वज़रा मौजूद रहेंगे। इस ज़िम्न में ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम फॉर डेमोक्रेसी की जानिब से मुसलसल कोशिशें भी की जा रही थी। फोरम के सदर ने इस पेशरफ्त का इस्तकबाल करते हुए मदीने और बगदाद के लिए भी परवाजें शुरू करने का मुतालबा किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे MP हैं राजनाथ सिंह जी का, और जो होम मिनिस्टर भी हैं, कि उन्होंने इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा कोशिश की। ये सिलसिला अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने में से शुरू हुआ था 2003 से। जब पहला ख़त हमने उनको लिखा है इसको लंदन की डायरेक्ट फ़्लाइट के बारे में, तब से शुरू हुआ था। लोगों ने पहुंचाई है बात, उनका शुक्रिया। जिन्होंने नहीं पहुंचाई है अब क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको क्रेडिट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमें उम्मीद है कि जब इंशाल्लाह मदीने की भी फ्लाइट शुरू हो जाए। इलाहाबाद का कुंभ कौमी एकता की अलामत बन चुका है। कुंभ में आने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग संगम के किनारे फ़िरक़ा वाराना हमआहंगी और इंसान दोस्ती की शानदार मिसाल पेश कर रहे हैं। ये अफराद गंगा को आलूदगी से पाक रखने और गंगा जमनी तहजीब के फरोग के लिए मुश्तरका कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए कुंभ से मुश्ताक आमिर की खास रिपोर्ट। इस बार कुंभ मेला कौमी एकता की अलामत के तौर पर भी याद किया जाएगा। 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ में अब तक तकरीबन तमाम मज़ाहिब के अफराद संगम में स्नान कर चुके हैं। संगम के किनारे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई फिरके के नुमाइंदों ने गंगा के किनारे सफाई की और कौमी एकता का पैगाम दिया। ये किसी एक धर्म की नहीं होकर के सारे राष्ट्र की है, सभी भारतवासियों की है, और हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम गंगा की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। गंगा स्वच्छ रहेगी तो आगे की मानवता स्वस्थ रहेगी, गंगा अस्वस्थ रहेगी तो मानवता अस्वस्थ रहेगी। ये गंगा एक पवित्र नदी ही नहीं बल्कि गंगा माँ है, निर्मल है, पवित्र है। आस्था और विश्वास की जहाँ बात है, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं इस आस्था विश्वास के साथ, तो हमारा कर्तव्य बनता है इस घाट पर आते हैं तो हम अपनी आत्मा की शांति के लिए आते हैं। और इस शांति तभी हमें मिलती है जब हम पवित्रता से आते हैं और डुबकी लेते हैं, अपनी बुराइयों को छोड़कर सच्चाई को अपनाते हैं। इस बार इलाहाबाद कुंभ के मेले में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की। खासतौर से मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों ने कुंभ के मौके पर अपनी शानदार खिदमात पेश की हैं। अक़लियती फ़िरक़े की इन खिदमात को बिरादरान वतन की तरफ से खूब सराहा जा रहा है। हम लोग जब से अर्ध कुंभ चालू हुआ है, हम लोग पूरी टीम सर्वधर्म सद्भाव की टीम लेके हर घाट में हर श्रद्धालु से ये निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के गंगा और गंगा घाट को स्वच्छ और निर्मल रखें, जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी आपको स्वच्छ और सुंदर के लिए धन्यवाद कर सके। ये गंगा का जो हम लोग सफाई का अभियान चला रहे हैं, इसमें हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि सब धर्म के लोग, हर वर्ग के, हर टाइप के लोग गंगा की जो गंदगी है इसको पूरा साफ करके और
मतलब एकदम निस्वार्थ ये सेवा कर रहे हैं। इसमें आप लोग भी सहयोग करें, बिल्कुल पूरी तरीके से विनती है आप लोगों से कि गंगा को स्वच्छ रखिए। आने वाली पीढ़ियां भी गंगा में डुबकी लगाने के बाद वो ये कह सके कि हमारे पूज्य ने जो कार्य किया है वो सराहनीय है। सन 2019 का कुंभ जहां एक तरफ अपने बेहतरीन इंतजामात और करोड़ों लोगों की शिरकत की वजह से जाना जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ये कौमी एकता की अलामत के तौर पर भी याद किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी अपने तश्कीली दौर से तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ते हुए तकमीली दौर में दाखिल हो गई है। यूनिवर्सिटी को यूजीसी से 12B का दर्जा भी हासिल हो गया है, यानी कि अब यूनिवर्सिटी यूजीसी की तमाम ग्रांट्स और सरकारी इदारों से मिलने वाली माली ताउन की तहसील की अहल हो गई है। इस कामयाबी से तलबा और असातिज़ा में खुशी की लहर है। चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी लखनऊ आज मुकम्मल यूनिवर्सिटी हुई है, क्योंकि 2013 से इसका सत्र शुरू था और जब मैं आया तो यहाँ 12B भी नहीं था और ये बीड़ा उठाया कि हर हाल में इसका 12B के बगैर कोई भी यूनिवर्सिटी अपूर्ण मानी जाती है, इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो आज ये यूनिवर्सिटी को 12B का दर्जा भी प्राप्त हो गया है, जो एक बहुत बड़ी बात है। और ये यूनिवर्सिटी के लिए 12B जो अब तक नहीं था, आज से मील का पत्थर साबित होता हुआ इसलिए दिखाई देगा कि अब यूनिवर्सिटी के टीचर्स, यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर, यूनिवर्सिटी के और तलबा, जो उनमें अंदर एक उत्साह खुशी की लहर आई, उसके लिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार को मुबारकबाद देते हैं। तालीमी जरूरतों के ताल्लुक से इंतजामात को लेकर मदारिस को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है, ताहम कई मदरसे महदूद वसाइल के बावजूद अपनी काविशों से इंतजामात को बेहतर बनाने की कोशिश भी अंजाम दे रहे हैं। इन दिनों यूपी मदरसा बोर्ड इम्तिहानात को लेकर मेरठ शहर में जो 3 सेंटर कायम किए गए हैं, उनमें से 2 मरकज मदरसों में कायम किए गए हैं, जहां तालिबात के बैठने का इंतजाम फर्श पर किया गया था। ऐसे में इम्तिहान के पहले दिन तालिबात की परेशानियों को देखते हुए मदरसा इंतजामिया ने मदरसा फंड से फौरी तौर पर क्लासरूम कुर्सियों का इंतजाम किया। क्लासरूम में इम्तिहान के बाद तालिबात काफी खुश नजर आईं। हमने लड़कियों को झुकते हुए और उन्हें परेशान होते हुए लिखते हुए एग्जाम देते हुए देखा, तो तत्काल हमारे मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि हम इनको चेयर पर बिठाएं और हमने अपने फंड से चेयर खरीदी और सबको व्यवस्था में, मतलब अब जो है कक्षाओं में चेयर पर और डेस्क पर इनका एग्ज़ाम दिलवाया जा रहा है और इनके पेपर में किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, उस लिहाज से हमने किया गया, जबकि सरकार से इस मद में कोई फंड नहीं मिलता हमको। अब बैठ के दिक्कत होती थी, अब बहुत पेन होता था बैक पे भी, वैसे अब बहुत अच्छा हो गया है। पहले मतलब कि नीचे बैठ के करते थे तो थोड़ी सी दिक्कत होती थी, और अब ऊँचे से करते हैं तो मतलब कि हाथ भी सही होता है, स्पीड भी ज़्यादा, मतलब कि स्पीड भी हो जाती है। बहुत जल्दी पेपर हो गया। झुकने में परेशानी होती थी, पेपर मतलब बहुत झुक कर करना पड़ता था, लेकिन अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा पेपर जा रहा है। बिहार असेंबली के अहाते में सिक्योरिटी में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। असेंबली में कार्रवाई के दौरान तेज प्रताप यादव के निजी सिक्योरिटी एहलकार अहाते में घुस आए। हालांकि जब सिक्योरिटी एहलकारों ने इस सिलसिले में उनसे सवाल किया तो उनसे जवाब देते नहीं बना। वहीं मार्शल ने भी पूरे मामले में चुप्पी साध ली। नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। लेकिन आप बता तो दीजिए आपके साथ आए, सवाल तो बनता है ना कि आप किनके साथ, आप कैसे एंट्री कर गए, तो आपकी एंट्री कैसे होगी, आपके पास माइक मत घुसेड़ो। किनके साथ आए हैं, क्या किनके साथ आप? नो कमेंट्स, फिर भी नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। क्यों आए आपके पास? बता दीजिए, बता नो कमेंट्स। क्यों आए आप? नो कमेंट्स प्लीज। आप विधानसभा कैसे आ गए? नो कमेंट्स। आप विधानसभा कैसे? कुछ की जांच के लिए कहा गया है, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई। क्या जो माननीय है उन पर भी कोई कार्रवाई कर सकती है? आप उल्टे सीधे सवाल पॉलिटिकल करिएगा, उसका पॉलिटिकल जवाब नहीं देंगे। हमारे सुरक्षा कर्मी की चूक है तो जिसकी चूक है उस पर हम कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई हो सकती है? पुलिसकर्मी को जो कार्रवाई होती है वही कार्रवाई। मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा देंगे क्या? आप लोग सुरक्षा दीजिएगा तो नहीं लेके आएंगे।
मुख्यमंत्री जी हमको सुरक्षा देंगे क्या? आप लोग सुरक्षा दीजिएगा तो नहीं लेके आएंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आदाब।